सभी को जय श्री राम। और आज की जो मेरी यात्रा है वो हिमाचल के लिए है और मैं इस समय हिमाचल सुंदरनगर जा रहा हूँ। सुंदरनगर से आगे मुझे करसोग जाना है। तो अभी मैं हूँ चंडीगढ़ के 43 के बस स्टैंड में। यहाँ से मैं बस पकड़ूँगा और सीधा सुंदरनगर। तो अपने को बस मंडी की मिल चुकी है। मंडी नहीं जाना है अपने को, उससे पहले सुंदरनगर जाना है। सुंदरनगर उतरने के बाद अपने को जाना है करसोग। तो इस समय टाइम हो रहा है 11:30, 11:30 बज चुके हैं और सुबह 4 बजे मैं सुंदरनगर पहुंच जाऊंगा। 29 नंबर विंडो वाली। धन्यवाद हिमाचल टूरिज़्म। तो दोस्तों मैं इस समय सुंदरनगर पहुंच चुका हूं और सुंदरनगर में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। इस समय हो रहा है सुबह के 3 बज रहे हैं और यहाँ से मुझे जाना है कसोग। कसोग की बस मुझे यहीं सुंदरनगर बस स्टैंड से मिलेगी। तो दोस्तों मैं सुंदरनगर से यहाँ पहुँच चुका हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल केशव 666 में। जैसे कि मैं आपको हमेशा से मंदिर, दिव्य स्थान, साधु संत सन्यासियों की वीडियो दिखाते रहता हूँ। तो आज मैं एक ऐसे दिव्य स्थान पे आया हूँ, योगिनी पीठ। तो अभी मैं योगिनी पीठ के रास्ते में जा रहा था तो मुझे ये जो आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा आगे लेके आना। ये एक शिवलिंग है। कहते हैं कि जब नीचे से ममलेश्वर से देवी देवता आते हैं तो उनको यहाँ पर नहलाया जाता है। आइए इस प्राचीन शिवलिंग के पहले आप दर्शन कर लें। हर हर महादेव। और ये देखिए, बस एक बात मैं प्रशासन से भी कहना चाहूँगा और यहाँ के लोगों से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा ना हमें अपने जो हमारे दिव्य स्थान हैं उनकी हमें थोड़ा सा, ये जो झाड़ियाँ हैं इन्हें हमें काट के रखना चाहिए। इस पे थोड़ा बहुत काम होना चाहिए। मुझे ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। अगर इसकी थोड़ी सी कटिंग हो जाती तो थोड़ा अच्छा रहता। चलो अब हम चलते हैं ऊपर योगिनी पीठ पे। हर हर महादेव। तो दोस्तों ये है योगिनी पीठ। महाराज जी आपको प्रणाम। मेरे सभी जितने भी दर्शक हैं उनको सबसे पहले आप अपना आशीर्वाद दे दें। सब कुछ हो, कल्याण हो, सबका मंगलमय हो। महाराज जी मैं जैसे कि ये आज योगिनी पीठ पे आया हूँ, मुझे यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में आप बताएं। ये प्राचीन इतिहास बताया जाता है। पहले तो हम आइए सर्वप्रथम माँ कामाख्या का गायत्री मंत्र उच्चारण करते हैं। साथ में सब लोग ध्यान कीजिए कि भगवती कामाख्या की ही साधना मूल है। उससे हम 52 शक्तिपीठों का कार्य कर रहे हैं। ये हमारा 17वां कार्यक्रम यहाँ योगिनी पीठ पे है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम कामाक्षाय चामुंडाय विद्महे भगवती धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। इदं कामाक्षायदं नमः। काम रूप कामाक्षा देवी सर्वसिद्धिदायिनी नारायणी नमस्तुते। उनकी 64 योगिनी वास माँ कामाख्या का यहाँ जो स्थान है, इस स्थान की महिमा से ये मंडिक डिस्ट्रिक्ट करसोग ग्राम के ऊपर ये मध्यम में बना हुआ है। इसके चारों तरफ पहाड़ है और चारों तरफ सब देवियाँ का वास है। यहाँ प्राचीन में मेला लगता था। इसके लिए यहाँ ग्रामीण लोगों ने 1 बीघा ज़मीन छोड़ रखी जहाँ पे सब देवियाँ इकट्ठा होती हैं, यहाँ मीटिंग होती है। ये सामने आप जो देख रहे हो
ये पर्वत जो है आप सामने देख रहे हो, यहाँ पे माता ध्रूम देवी योगिनी विराजमान है। इसके नीचे यहाँ जो इस क्षेत्र के मंडी डिस्ट्रिक्ट में और ये करसोग ग्राम क्षेत्र में ममलेश्वर महादेव हैं। यहाँ पे ये सिद्ध जागृत स्थान कई पाए गए हैं और यहाँ पे हम आए और ये कार्यक्रम जो हो रहा है, यहाँ 64 योगिनियों का दरबार लगता है। यहाँ रात में योगिनियाँ दर्शन भी देती हैं और जिसकी जो मनोकामना होती पूरी होती, वो स्थान दिव्य है। इस स्थान की तो हम भी कभी जीवन में कल्पना भी नहीं किए थे। ये हमारे कृष्णा जूना अखाड़े के जो महाराज जी थे तो गुरु भाई रिश्ते में लगते थे, संत थे। इन्होंने कहा कि गुरु भाई यहाँ कार्यक्रम किया जाए। ये स्थान बहुत सिद्ध है और गोपनीय गुप्त स्थान रखा गया है। ये ग्रामीण लोगों ने गुप्त स्थान रखा है। इस गुप्त स्थान पे बाहर लोगों को अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ योगिनियाँ रात्र में भी निकलती हैं, यहाँ अपना नृत्य भी करती हैं और कभी भी निकल सकती हैं, कभी भी किसी का कुछ अनहित भी हो सकता है, हित भी हो सकता है। इसलिए गाँव वालों, ग्रामीण यहाँ के वासी इस स्थान को गुप्त रखे हैं। तो मैं जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज जी के शिष्य हिमालय गिरी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। और अभी मेरे साथ हैं कृष्णानंद गिरी महाराज जी। कृष्णानंद गिरी महाराज जी इसी योगिनी पीठ पे यहीं पर ही रहते हैं और यहीं पे पूजा अर्चना भी करते हैं। महाराज जी, आप भी यहाँ के प्राचीन इतिहास के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? हमको भी यहाँ रहते रहते 40 साल हो गया है। 40 साल में हम ममेल मंदिर में से, जब यहाँ एक नाथ बाबा जी रहते थे, उनका समाधि होने के बाद ये जगह हमने संभाला। 5 साल हो गया है और ये प्रत्यक्ष है भगवान शिव जी के साथ रहने वाली जोगणी माता है सब, और हमेशा शिव जी के साथ रहती है और इसीलिए उनके ऊपर भगवान शिव जी के साथ रहने की छत्र छाया है। ये अपनी हर भक्तों के ऊपर निछावर करती रहती है। कोई दुखी सुखी आए उनको भी माता देखती रहती है। बारिश जब ज़रूरत हो तो बारिश भी माता यहाँ से बरसाती रहती है। हमेशा सबकी रक्षा करती है माता। हमने यहाँ प्रत्येक प्रमाण देखा और आज हमको 5 साल से हम रहते रहते यहाँ हमारे को कभी किसी से किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रही। जो हमारे को चाहिए वो माता ने हमारे को यहाँ आसन पे सब कुछ दिया है ना, और आज तक हम रह रहे हैं। हमारे को कोई दुख तकलीफ या किसी चीज़ का कोई प्रकोप देखने नहीं मिला। महाराज जी, आप हम यहाँ पर ये वीडियो के द्वारा दर्शकों को दिखा सकता हूँ, दर्शन करा सकता हूँ? आइए आइए, थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा इधर आइए। महाराज जी, ये जो मूर्तियाँ बनी हुई है, इसको मंदिर क्यों नहीं बनाया भव्य? ये माता ऊपर छत नहीं लगाने देती है, ऊपर से खुली रहती है माता। क्यों? माता का रथ है, हिरण का रथ है और ये आकाश मार्ग से ही चलता है। जहाँ जहाँ ये माता के रथ के पहिए छू गए वहाँ जगह में उनका पीठ बन गई, ऐसा है। तो ये आप थोड़ा सा बता देंगे कौन कौन सी माता हैं ये मूर्तियाँ? जैसे 64 योगिनियों के नाम लिखित भी व्यवस्था मिलती है। उज्जैन के अंदर मंदिर है ओमकारेश्वर में, उसमें जोगनियों के नाम भी है सबके। तो ये वैसे 9 करोड़ जोगनियाँ हैं, इसमें से 64 जोगनी जो है वो शिव जी के साथ ही रहती है। ये जो मूर्तियाँ ये प्राचीन हैं या ये मतलब ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं? नहीं, ये मूर्तियाँ में तो कई मूर्तियाँ ये खंडित हो चुकी है ना, टूट फूट के वगैरह में। पिछले समयों में ये मुगलों के टाइम में टूटा फूटा हुआ है, तो अभी तक भी उसका रिपेयरिंग नहीं हो पाया है। और माता जी यहाँ कुछ बनाने नहीं देती है, जब तक इनकी परमिशन ना हो तब तक यहाँ एक ईंट ना एक पत्थर ना सीमेंट कुछ नहीं लगा सकते, इसीलिए रुका हुआ है। तो दर्शकों, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। और जो आज मैंने आपको दिव्य स्थान दिखाया, इस स्थान पर आप अवश्य आए। बाबा जी, ये स्थान का नाम क्या है? जोगनी माता मंदिर बोलते हैं यहाँ, और ये ममलेश्वर के साथ ही है। ये ममलेश्वर मंदिर जो नीचे है उससे ऊपर ही है चढ़ाई में, और आप यहाँ ज़रूर आएँ, अवश्य आएँ। जय माँ योगिनी माता जी।